हाजीपुर के स्टेशन रोड पर देखिए कैसे एक कार से ये सांड खिलौने की तरह खेल रहा है। बार बार अपनी ताकत से कार को जमीन से हवा में उछाल रहा है। कैसे ये सांड सफेद रंग की इस कार को पटक पटक कर उसके परखच्चे उड़ा रहा है। हैरान रह गए ना आप, ये सांड है या जेसीबी मशीन, समझ पाना मुश्किल है। एक सांड की बीच सड़क पर की गई तांडव लीला का ये वीडियो इन दिनों हाजीपुर में खूब वायरल हो रहा है। सांड के रौद्र रूप के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे ऐसा करने से रोक पाए। सांड काफी देर तक हरकतें करता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। बीच सड़क पर सांड के उत्पात से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई रही। हालांकि बाद में लोगों ने सांड के ऊपर पानी फेंका, तब जाकर वैशाली का ये बाहुबली वहां से भागा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना सरकार के लिए जरूरी समर्थन की बात कह रही है, तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सरकार गठबंधन की ही बनेगी, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच शिवसेना ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनके पास सरकार बनाने के लिए 170 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन है। 170 है, उससे भी आज 2 या 3 लोग ज्यादा हो गए हैं। ये फिगर 175 के आसपास भी जा सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये जल्दी आपको पता चले। एक तरफ रविवार को संजय राउत ने ये बड़ा दावा किया, दूसरी तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा शिवसेना अगर भूमिका बदलती है तो महाराष्ट्र में नए समीकरण उभर सकते हैं। निर्णय शिवसेना के हाथ में है। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राउत साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का वो साबित हो सकता है। हमारी आज भी भूमिका है कि युति को जनादेश है वो सरकार बनाए। अगर शिवसेना भूमिका बदलती है तो निश्चित रूप से नए समीकरण महाराष्ट्र में उभर सकते हैं। शिवसेना के दावे और एनसीपी के बयान के बीच बीजेपी नेता राम कदम ने भी कहा कि अगले 2-3 दिन में महागठबंधन सरकार का गठन हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। आंकड़ों की पूरी पूर्ति हमारे पास है और आने वाले बहुत ही कम दिनों में 2-3 दिन के भीतर फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और महायुति की सरकार स्थापित होगी। मौजूदा वक्त में शिवसेना 2.5 साल के सीएम पद के लिए अड़ी हुई है और बीजेपी के बड़े नेता भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे में सरकार गठन को लेकर हो रहे दावों के बीच सवाल ये है कि शिवसेना और बीजेपी के पास आंकड़े आएंगे कहां से। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होगी और इस चुनाव में बीजेपी ने 105 जबकि शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की है। मौजूदा वक्त में बीजेपी शिवसेना को 161 विधायकों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल है, लेकिन अगर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन तोड़कर अलग अलग सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो इन्हें एनसीपी और कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। बीजेपी और शिवसेना की तरफ से बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे, लेकिन सस्पेंस के बीच कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले